धैर्य एक ऐसा वृक्ष जो कड़वा वृक्ष है पर उस पर हमेशा फल मीठे लगते हैं। आज के समय में युवा पीढ़ी हर चीज़ इंस्टेंट चाहती है, ऐसे में महाराज जी धैर्य कैसे रखें? और दूसरा प्रश्न महाराज जी, आज के समय में पांचों इंद्रियों में रचना इंद्रिय पर विजय रखना सबसे कठिन बात है। ऐसे में महाराज जी आपने शिखर जी से जब से विहार किया, जब मैं आपके दर्शन किए तब आपने बताया आपका 15 किलो वजन कम हो गया। मैंने आपको देखा, मैंने पूछा महाराज जी आप तो बहुत ज़्यादा दुबले लग रहे, तो आपने बताया कि वजन कम हो गया और मैंने अनाज का त्याग कर दिया। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि आज रचना इंद्रिय पे विजय प्राप्त करना इतना कठिन है, ऐसे में आपने सिर्फ और सिर्फ आप हरी सब्जियां ले रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग रचना इंद्रिय पर विजय प्राप्त करें? और ये जो आज समय में युवा पीढ़ी पे मोटापे की समस्या बढ़ रही है, विभिन्न रोग बढ़ रहे हैं, उसको कैसे नियंत्रित करें? नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। देखिए, दो सवाल और दोनों अलग अलग दिशा के। जो पहला सवाल है कि जीवन में धैर्य को कैसे धारण किया जाए। आज हर कोई जो कुछ भी चाहता है वो इंस्टेंट चाहने की प्रवृत्ति है। अगर अपने जीवन में धैर्य धारण करना है तो हमें 4 बातों को आत्मसात करना होगा। सबसे पहली बात, अपने मन में ये बात बिठानी होगी कि कोई भी क्रिया का परिणाम तत्काल नहीं मिलता। हमारे हाथ में क्रिया है और उसके परिणाम तक हमारे पास केवल और केवल प्रतीक्षा है। ये बात अपने मन में बिठा दे। जैसे किसान बीज बोता है और बीज बो करके भूल जाता है। बीज बोने से पहले वो जमीन अच्छे से तैयार करता है। बीज बो देने के बाद वो बीज ठीक तरीके से फलीभूत हो, इसके लिए अपेक्षित सावधानी भी रखता है। लेकिन आज बीज बोया, दूसरे दिन से ये नहीं देखता कि अंकुर फूटा कि नहीं, अंकुर फूटा कि नहीं, अंकुर फूटा कि नहीं। उसको ये पता है कि बीज बोया है तो उसको अंकुरित होकर पल्लवित और पुष्पित होने में जितना वक्त लगना है वो लगेगा ही। यदि हम उतनी प्रतीक्षा नहीं कर पाए तो कभी परिणाम नहीं होगा। दूसरी बात, जब काम करे तो आत्मविश्वास के साथ करे और इस सोच के साथ करे कि मैंने सही काम किया है तो उसका अंजाम आएगा ही आएगा, मन अधीर नहीं होगा। जिन लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है या जो लोग आधे अधूरे भावों के साथ अपना काम करते हैं, उनके मन में बड़ी आकुलता रहती, उत्सुकता रहती, क्या पता रिजल्ट आएगा कि नहीं, रिजल्ट आएगा कि नहीं, रिजल्ट आएगा कि नहीं, अच्छा होगा कि नहीं, बुरा तो नहीं हो जाएगा। ये जो चीजें हैं ये मनुष्य को हमेशा परेशान करते हैं। तो कोई भी काम करो आत्मविश्वास के साथ करो। आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे तो सब काम होगा। तीसरी बात, नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब जब हमारे मन पर नकारात्मकता हावी होती है मन अधीर होता है, नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। और चौथी बात, आशावादी बनना चाहिए। आशा मनुष्य के धैर्य का एक बहुत बड़ा आधार है। हाँ, रात अंधेरी है, काली रात है, घबराने की क्या बात है, सुबह होगी, सुबह होगी और रात बीतने के बाद ही सुबह होगी। तो हमें रात को कोसने की जगह प्रभात के स्वागत की तैयारी रखनी चाहिए। यदि इतनी सी सोच अंतरंग में विकसित हो जाए तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की अधीरता चित्त में हावी होगी। आपने जो दूसरा सवाल रचना इंद्रिय पर विजय का जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है, पर आपने मुझसे जोड़कर लोगों को परेशानी में डाल दिया। अब आपने जो बातें बोल दी पूरे देश भर के लोग चिंतित हो जाएंगे। लोग परेशान ना हो खामोखा। मैंने ऐसा कोई त्याग बाग नहीं किया, पहली बात तो यह है। हाँ, ये बात सही है कि अभी मैं अन्न नहीं ले रहा हूं और इन दिनों केवल और केवल हरी सब्जियां ले रहा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं ले रहा हूं। बस थोड़ा सा जो होता वो लेता हूं। तो ये जो चीजें हैं ये एक प्रयोग है। हम साधु लोग हैं। साधु जीवन में हम लोग अपने ऊपर निरंतर प्रयोग करते रहते हैं, समय समय पर कई तरह के प्रयोग करते हैं।
हम लोगों की ये कोशिश होती है कि हम अपने फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट को जितना बन सके रिड्यूस करें, और वह प्रैक्टिस से पूरी हो सकती है, साधना से हो सकती है। तो ये जो कुछ चीजें हैं वो हमारी साधना का अंग है। जहां तक रसना इंद्री का सवाल है, अगर किसी के मन में रस लेने की इच्छा हो तो हर चीज में उसकी रस की इच्छा होगी, लेकिन जिसको भीतर का रस आ जाता है उसे बाहर के रस से कोई प्रयोजन नहीं। आप लोग में और हम लोगों में एक मौलिक अंतर है। आम आदमी खाने के लिए जीता है और हम जीने के लिए खाते हैं। आप लोग भोजन करते हो और हम गड्ढा भरते हैं। अपनी शरीर की रूपी गाड़ी को चलाने के लिए केवल ईंधन भरते हैं, जितने में काम चल जाए। कल महाराज जी लोग ही मुझसे कह रहे थे, महाराज जी आप अभी कुछ नहीं ले रहे, सब्जियां ले रहे, कैसे चलेगा? हमने इन लोगों से कहा बोलो कहीं कमी दिख रही है? बिहार कर रहा हूं, इतनी गर्मी में चल रहा है, आप लोग बराबरी से चल रहे, कहीं कमी तो नहीं है? महाराज कह रहे आगे चल रहे। तो वो तो अपने ऊपर है, ये एक प्रयोग है और दृष्टिकोण के परिवर्तन से चीजें बदलती है। आप जो चाहो वो कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। सब बातें हमारे अपनी सोच पर, अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। इसलिए हमें उसी अनुरूप अपना सारा व्यवहार करना चाहिए। और पुनः मैं देश भर के भक्तों से कह देता हूँ, बिल्कुल परेशान मत होना, ऐसा हमारा कोई त्याग नहीं है। और आप लोग क्या है, बड़ा गड़बड़ भी हो जाता है कई बार। हम लोग कोई त्याग न भी करे और आप कह दो त्याग है तो साधु को त्याग करना पड़ जाता है लेने का देना नहीं पड़ जाए। ये एक प्रयोग है जो चल रहा है, कब तक चलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसको लेकर किसी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं।